बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं फलक शेरवट्टू, एडवोकेट मुल्तान से। आज 5 जुलाई 2021 और सोमवार का दिन है और हम बात करते हैं BZU के अलावा दीगर यूनिवर्सिटी के जो लॉ ग्रेजुएट्स हैं जिनको लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच मुल्तान से 5 नंबर मिले थे, उसके वाले से बात करेंगे। और दूसरा हम बात करेंगे कि एक हमारी गुजारिश है और एक मेरी दरख्वास्त है कि 30 मई 2021 की तरह साबका टेस्टों में भी पासिंग मार्क्स 40 कर दिए जाएं। इन दो मौज़ूआत पर हम बात करते हैं आज। पहले हम बात करते हैं कि 30 मई 2021 से पहले जो टेस्ट हुए थे वो एक टेस्ट 2018 में हुआ है, 3 टेस्ट 2019 में हुए और एक टेस्ट जो है वो आखिरी जो है वो 13 सितंबर 2020 को हुआ है। अब सबको पता है कि इसमें जो 15 सितंबर 2019 वाला टेस्ट उसको भी लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच मुल्तान में रिट पिटीशन में चैलेंज किया गया। और आपको ये भी पता है कि 8/12/19 वाले लॉ गैट टेस्ट को भी रिट पिटीशन में लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में चैलेंज किया गया और 13 सितंबर 2020 वाले टेस्ट को भी रिट पिटीशन में लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में चैलेंज किया गया। अब इन तीनों में सवालात का नाक़िस होना या आउट ऑफ सिलेबस की बुनियाद पर ये तीनों टेस्ट चैलेंज हुए। अब आपको ये भी पता है कि इन तीनों टेस्टों में एक मुश्तरका लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच मुल्तान का एक मुश्तरका कंसोलिडेटेड फैसला आया मोरखा 25 मार्च 2021 को, जिसमें यह करार दिया गया कि इन तीनों टेस्टों के तमाम उम्मीदवारान को बिला तफरीक 5 एक्स्ट्रा नंबर अलाउ किए जाते हैं। अब जब ये सारों को अलाउ हो गए तो इन तीनों टेस्टों या इन तीनों रिट पिटीशन के खिलाफ हायर एजुकेशन कमीशन जो है उसने लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच में अपील्स दायर कर दी। उनमें जो अपील्स हैं 8/12/19 का जो टेस्ट है उसके हवाले से जो अपील है उसका नंबर है ICA नंबर 202/2021 और जो 13/9/2020 वाला टेस्ट है उसमें अपील नंबर है ICA 203/2021। एक टेस्ट है 15 सितंबर 2019 वाला, उसमें जो HEC की अपील है उसका नंबर है ICA नंबर 204/2021। अब ये जो 8/12/19 और 13/9/20 वाली जो लॉ गैट है इनके खिलाफ जो अपील्स है वो पहली दफा 31/5/2021 को डिवीजन बेंच के सामने पेश होती है और 31/5 को ही इन दोनों टेस्टों में BZU के अलावा दीगर यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट्स को दिए गए 5 नंबर के खिलाफ स्टे जारी हो जाता है और BZU के जो लॉ ग्रेजुएट के खिलाफ कोई स्टे जारी नहीं होता। और 15 सितंबर 2019 वाली जो टेस्ट है उसके खिलाफ जो अपील है HEC की जिसका नंबर है IC नंबर 204/2021, वो पहली दफा जो है वो 2 जून 2021 को डिवीजन बेंच के सामने समाअत के लिए मुकर्रर हुई, उसमें कोई स्टे जारी ना हुआ। फिर वो ICA 204/2021 8/6/2021 को समाअत के लिए पेश हुई, उसमें कोई स्टे जारी नहीं हुआ। फिर 204/2021 21/6/2021 को डिवीजन बेंच के सामने समाअत के लिए पेश होती, उसमें स्टे जारी ना हुआ। अब इसका मतलब है कि 15 सितंबर 2019 वाले टेस्ट के हवाले से जो सिंगल बेंच लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने 5 नंबर दिए थे BZU के ग्रेजुएट्स को, दीगर को यूनिवर्सिटी के लागू, उसके खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर नहीं। लिहाजा 15/9
2019 के में जो दीगर यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो 5 नंबर पर अमल दरामद करवाते हुए अपना लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। अगर पहले से नहीं लिए हुए तो नए लाइसेंस जारी करवा सकते हैं। कैसे? वो इसी तरह जिस तरह BZU के लॉ ग्रेजुएट्स को इन तीनों टेस्टों में 5 नंबर जो मिले वो उन तमाम पर अमल दरामद होकर BZU के लॉ ग्रेजुएट्स, वो लोग जिनके नंबर 45 से 49 तक थे, उनको इस अदालत के 5 नंबर मिलाकर 50 या 50 से जायद हो गए तो उनको नए लाइसेंस भी जारी हो गए, उनके रिन्यूअल लाइसेंस भी जारी हो गए। तो लिहाजा दीगर यूनिवर्सिटी के वो लॉ ग्रेजुएट जो 15 सितंबर 2019 को में अपीयर हुए, उनको जो 5 नंबर मिले उसके खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर नहीं, वो अपना अमल दरामद करवा सकते हैं और 45 से 49 वाले इसका फायदा ले सकते हैं। इसके हवाले से मैंने एक एप्लीकेशन इंग्लिश में हायर एजुकेशन कमीशन, पाकिस्तान बार काउंसिल, चारों सूबाई बार काउंसिल, इस्लामाबाद बार काउंसिल और लॉ गेट पंजाब बार काउंसिल की जो स्पेशल कमेटी है उसको दरखास्त मैंने भिजवाई और उसके साथ तमाम रेट पटिशन, तमाम अदालत के आर्डर और हायर एजुकेशन कमीशन की जो अपील्स हैं उनकी कापियां, उसमें जितने ऑर्डर्स हैं वो भी साथ लगाए और ये भी साथ लगाया कि जो अपील 204 ऑफ 2021 HEC की जो 15 सितंबर 2019 वाला था उसमें जो तीनों ऑर्डर हैं 2/6/21, 8/6/21 और 21/6, वो तीनों ऑर्डर भी लगाए ताकि पता चले कि उसमें कोई स्टे ऑर्डर नहीं और वो उनको मिल चुकी है। लिहाजा इस हवाले से मैं दीगर यूनिवर्सिटी के तमाम ग्रेजुएट से गुजारिश करता हूं जो 15 सितंबर 2019 वाले टेस्ट में अपीयर हुए थे और उनके मार्क्स 45 से 49 है, वो उस व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो मैंने ये सारी कोर्ट्स की ऑर्डर और रेट पटिशन और अपील्स, इन सारों को वहां PDF फाइल्स में है, इनसे प्रिंट लेकर अपनी दरखास्त साथ लगाकर उसके ऊपर अपनी दरखास्त लगा ले, उर्दू में लिख के या अंग्रेजी में लिखकर दरखास्त लगाकर जिसमें सारे हालात व वाकयात लिखें और आखिर में सदा कर दें कि मेरे नंबर 45 है, 46 या 47, 48, 49 है और 5 नंबर अदालत के मिलाकर मैं 50 या 50 से जायद बन जाते हैं, लिहाजा मेरा लाइसेंस रिन्यू किया जाए और मेरा राइट ऑफ वोट बहाल किया जाए, तो वो दरखास्त दे सकते हैं। अब ये आसान करने के लिए भी मैंने मजीद एक उर्दू में दरखास्त आज हाथ से लिखवाई है और उसकी PDF फाइल बनाकर वो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। अगर आप वो दरखास्त है नमूने के तौर पर, अगर आप अपनी दरखास्त देना चाहते हैं तो उस नमूना जो दरखास्त का आपको मैं व्हाट्सएप में उर्दू में है वो भिजवाऊंगा, उसको आप नकल करते हुए या उसमें कुछ बेहतरी करते हुए अपने हालात के मुताबिक अपना डाटा उसमें पुट करते हुए आप दरखास्त दें पंजाब बार काउंसिल को या सिंध बार काउंसिल को या KP बार काउंसिल को या बलूचिस्तान बार काउंसिल को या इस्लामाबाद बार काउंसिल को। तो वो लोग जो दीगर यूनिवर्सिटी के और 15 सितंबर 2019 वाले टेस्ट में वो 5 नंबर का फायदा लेकर अपने लाइसेंस रिन्यू करवा सकते हैं। अब मैं तो आपके लिए दोस्तों इंग्लिश में एक इतनी बड़ी फाइल बनाकर तमाम ऑर्डर उनको भेजी है और आपकी सहूलत के लिए उन ऑर्डर की PDF फाइल्स भी साथ ऑलरेडी आपको वो पहुंच चुकी है व्हाट्सएप ग्रुप्स की शक्ल में, और अब मजीद उस पर एक उर्दू की दरखास्त का नमूना बनाकर भी PDF फाइल में आपकी तरफ भेज रहा हूं ताकि वैसी दरखास्त आप लिख कर या उसमें कुछ बेहतरी करके साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स मिलाकर आप सूबाई बार काउंसिल को दें, अपने लाइसेंस रिन्यूअल कराएं। इसमें 600 रुपया रिन्यूअल फीस का वोचर भी आपने ज़रूर लगाना है। पंजाब बार काउंसिल का 600 फीस है, बाकी सूबाई बार काउंसिल का मुझे अंदाज़ा नहीं। तो लिहाजा एक बात तो ये होगी। दूसरी बात है 8/12/19 वाला टेस्ट और 13/9/20 वाला टेस्ट दीगर यूनिवर्सिटी के जो लॉ ग्रेजुएट उनको 5 नंबर के खिलाफ स्टे ऑर्डर हुआ है और वो स्टे ऑर्डर 31/5/21 को हुआ। फिर वो
अपील जो है वो 8/6/21 को लगी, फिर 21/6/21 को लगी। उसके अंदर हमने दीगर यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट्स जो 8/12/19 या 13/9/20 वाले लॉ गेट टेस्ट में अपीयर हुए थे, जिन्होंने मुझे अपनी दरखास्तें भेजी, अपना डाटा भेजा, रिकॉर्ड भेजा, डॉक्यूमेंट्स भेजे, उनकी तरफ से 110 की एप्लीकेशन भी इसमें दायर की हुई है और उसके अंदर स्टे के खात्मे की दरखास्त भी दी हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें नेक्स्ट डेट जो है वो 15 सितंबर 2021 है और आजकल लाहौर हाई कोर्ट में वेकेशन चल रही हैं और वेकेशन यानी छुट्टियों के दौरान एक मखसूस किस्म के केसेस जो हैं वो सुने जा सकते हैं, रेगुलर और रूटीन के केसेस नहीं सुने जा सकते। लेकिन अभी तक इस हफ्ते का रोस्टर भी जारी नहीं हुआ। अल्लाह तबारक ताला बेहतर करेगा, कोशिश करेंगे कि इसकी कोई डेट्स पहले कोई लग जाए, कोई दरखास्त वगैरह देकर, ताकि ये स्टे का खात्मा हो जाए और 8/12/19 और 13/9/20 वाले जो दीगर यूनिवर्सिटी वाले जो ग्रेजुएट को जो 5 नंबर मिले हुए हैं वो बहाल हो जाए और उनके भी लाइसेंस रिन्यूअल हो जाए या नए बन जाएं। इंशाल्लाह तवक्को है कि ये हो जाएगा। इसके लिए हम पूरी कोशिश में और पूरी नज़र रखे हुए हैं, लिहाजा इसमें आप किसी किस्म की परेशानी का इर्तिकाब आप ना करें, ना ही परेशान हूं, इंशाल्लाह बेहतरी होगी। अब बात करते हैं 40 पासिंग मार्क्स का। हमारा एक गुजारिश हमने कर रखी है कि जिस तरह 30 मई 2021 वाले टेस्ट में पाकिस्तान बार काउंसिल ने मेहरबानी करते हुए 40 पासिंग मार्क कर दिए, तो जो साबका टेस्ट हैं उनमें भी इसी तरह की गलतियां, कुताहियां, फेलियर, गलत ऑप्शन, आउट ऑफ सिलेबस, डुप्लीकेशन, रेपिटेशन क्वेश्चन में हुई है और उसकी शहादतें भी मौजूद हैं जो कि अदालतों में रेट पटिशन की शक्ल में या हायर एजुकेशन कमीशन को एप्लीकेशन या रिप्रेजेंटेशन की शक्ल में भिजवाई गई थी। अब वो उसमें 5 नंबर 3 टेस्टों में मिले भी हुए हैं, बाकी मामला अदालत में है। अगर हमारा मुतालबा है कि पाकिस्तान बार काउंसिल अगर मेहरबानी करे तो 30 मई 2021 वाले टेस्ट की तरह उसी बुनियाद पर उसी तरह का सलूक करते हुए सबका टेस्ट में भी पासिंग मार्क्स 40 कर देती है, तो बहुत सारे वो लोग जिनको लाइसेंस ऑलरेडी मिले थे लेकिन 50 पूरे ना होने की बुनियाद पर फिर उनका राइट ऑफ वोट भी विड्रॉ हो गया और लाइसेंस भी तजदीद नहीं हो रहे, तो एक तो वो इस मुश्किल और ज़हनी तनाव और अजाब से बाहर आ जाएंगे और एक जो हमारी इस हवाले से मुकदमाबाजी चल रही है लाहौर हाई कोर्ट में, उससे हमारी छुटकारा हासिल हो जाएगा। क्योंकि वो फिर 40 मार्क्स हो गए तो वो डेफिनेटली एक किस्म की इन्फ्रेक्शस हो जाएंगी, बेमानी सी हो जाएंगी और इस तरह साबका टेस्ट के जो उम्मीदवारान लॉ ग्रेजुएट्स हैं वो 30 मई 2021 के उम्मीदवारान की बराबर की सतह पर आ जाएंगे और ये उनका कानूनी राइट भी है कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 25 के तहत। इस तरह ये मैं सारी ग्राउंड्स बनाकर एक दरखास्त दे चुका हूं पाकिस्तान बार काउंसिल को, भिजवाई है ऑन बिहाफ ऑफ लॉ ग्रेजुएट्स जो है, और तमाम सूबाई बार काउंसिल को भी भिजवाई है, लॉ गेट पंजाब बार की स्पेशल जो कमेटी उसको भी भिजवा दी है और बाकी दोस्तों को भी मैं बार बार गुजारिश कर रहा हूं कि उस दरखास्त की मैंने हार्ड कॉपी भी और सॉफ्ट कॉपी भी व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर की है, तो सॉफ्ट कॉपी को भी आप अपनी मर्जी की अमेंडमेंट करके इस्लाह करके आप अपनी तरफ से हर शख्स भी जॉइंट या इंडिविजुअल इनफरादी तौर पर भी आप दरखास्त पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजें कि पासिंग मार्क्स सबका टेस्टों में भी 40 होने चाहिए। और दूसरी बात है कि आप अपने अपने इलाके या डिस्ट्रिक्ट के जो सूबाई बार काउंसिल के मेंबरान हैं, पंजाब के हों या सिंध के या केपी के, बलूचिस्तान इस्लामाबाद के, उनसे भी गुजारिश करें, उनको भी मिले और उनको भी वो दरखास्त पेश करें
कि जनाब ये दरखास्त हमने पाकिस्तान बार काउंसिल को दी हुई है, जनाब मेहरबानी करें पाकिस्तान बार काउंसिल से हमारी ये गुजारिश जो है इसको मंजूर करवाएं। उनके जरिए भी आपने अप्रोच करना है पाकिस्तान बार काउंसिल को, वो मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी गुजारिश की है। तो ये कोशिश है, उम्मीद है, और मुझे रब्बे जुल जलाल पर कभी उम्मीद है और उसके साथ एक अच्छी उम्मीद वाबस्ता है कि इंशाल्लाह यह 40% मार्क्स पासिंग सबका टेस्ट में हो जाएंगे और पाकिस्तान बार काउंसिल इस पर मेहरबानी करेगा। ये जो 40% वाली दरखास्त जब मेरी पहुंची है उसके रिस्पांस में मैं इंतहाई मशकूर भी हूं। एक फोन कॉल आई है जनाब मोहतरम मेंबर पंजाब बार काउंसिल और लीगल एजुकेशन कमेटी पंजाब बार काउंसिल के चेयर मोहम्मद अहमद कयूम साहब, इंतहाई काबिल एहतराम है, हमारे बड़े हमारे सीनियर्स हैं। मेरी और उनकी तकरीबन 20-25 मिनट इसके ऊपर डिस्कशन हुई हैं। उनकी कुछ इसके ऊपर आर्गूमेंट्स थी, कुछ बंदा नाचीज की आर्गूमेंट्स थी। मैं उनका बहुत मशकूर हूं कि उन्होंने मेरी एप्लीकेशन के ऊपर अपना फीडबैक दिया और रिस्पांस किया टेलीफोनिकली। एक इसी वाले से इंतहाई काबिल एहतराम मेंबर उकाड़ा से जनाब आसिफ शहजाद चौधरी का वॉइस मैसेज भी आया है, जिनका ये है, कहते हैं कि हमें 40% मार्क्स सबका टेस्ट में पासे मार्क्स के वाले कोशिश भी करनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा है, और इसके साथ साथ आने वाले टेस्ट की तैयारी भी रखनी चाहिए। ये उनकी बात ठीक है कि वकील हमेशा अपने मौक़िफ़ के ऊपर भी रहता है, अपने राइट की जो उसका इन्फ्रिंज हुआ है, जो वायलेट हुआ है, या जो समझता है कि ये मेरा हक मिलना चाहिए, उसकी जुस्तजू भी रखता है और मुतबादिल तौर पर दाद रसी के लिए या मुतबादिल तौर पर भी अपने को तैयार रखता है। इस हद तक उनका ये मौक़िफ़ बहुत अच्छा है और हमारे लिए सूदमंद है। इसके साथ साथ हम उनसे गुजारिश भी करते हैं कि आप भी इसके ऊपर हमारी मदद करें और पाकिस्तान बार काउंसिल तक रसाई हमारी हो, हमारी बात की, वो आप ही करवा सकते हैं। मैंने जनाब अहमद कयूम साहब को भी कहा था कि लॉ ग्रेजुएट्स जो हैं इनकी आपने मदद करें और इनकी बात को पाकिस्तान बार काउंसिल तक पहुंचाएं। अगर इसमें कहीं कानूनी तौर पर कोई खुदा नखास्ता कमजोरी भी है तो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड और रहमदिली के ग्राउंड्स के ऊपर इनका मामला हल करवाएं, मेहरबानी होगी। अब ये किसमें एक 40% मार्क्स के हवाले से एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक आर्डर है जो 23/11/2020 का है। इसके हवाले से मोहतरम आसिफ शहजाद साहब ने भी बात की है, मोहतरम मोहम्मद अहमद कयूम साहब ने भी बात की है। इसका पैराग्राफ नंबर 2 जो है उसके अंदर 2 ही सेंटेंस है जिसमें यह कहा गया है कि जो सूबाई बार काउंसिल्स ने कोरोना की बुनियाद के ऊपर कोई रियायत बरतते हुए प्रोविजनली तौर पर, आर्जी तौर पर जिन उम्मीदवारान को वकालत की प्रैक्टिस करने की इजाजत दी थी उनके लिए यह मुनासिब होगा कि वो लॉ गेट के इम्तिहान में दोबारा बैठे ताकि वो 50% के जो मुकर्ररा पासिंग मार्क्स हैं वो हासिल करें। अब ये इस फिक्रे के हद के अंदर रिक्विजिट पासिंग मार्क्स ऑफ 50%, ये उनको कहा गया है कि जिनको प्रोविजनल लाइसेंस दिए गए रिलैक्स करके, तो सूबाई बार काउंसिल जो है उनको दिए थे रिलैक्स करके, उनके लिए चाहिए, मुनासिब है उनके लिए कि वो दोबारा लॉ गेट में बैठे
और रेकोजेट का वर्ड है, रेकोजेट पासिंग मार्क्स को हासिल करें। अब अगले फिक्रे में यह कहा गया है कि वो कैंडिडेट जिनको कोविड की वजह से प्रोविजनल लाइसेंस दिए गए थे, सूबाई बार काउंसिल और इस्लामाबाद बार काउंसिल, उनका जो राइट ऑफ वोट है, ये जो उनको एडिशनल प्रिविलेज दी गई है, वे विड्रॉ करे, ये विड्रॉ कर ले, जिनको उनका राइट ऑफ वोट जो है विड्रॉ हो गया। आगे एक बड़ा फिक्रा फ्रेज है, बल्कि बड़ी अहम है, अनलेस एंड अनटिल सच कैंडिडेट फुली क्वालिफाई फॉर देयर लाइसेंसेस in accordance with laws and regulations settled by the पाकिस्तान बार काउंसिल, जब तक ऐसे उम्मीदवारान पाकिस्तान बार काउंसिल के मुकर्रर करदा कवानीन व रेगुलेशन के मुताबिक अपने लाइसेंस की अहलियत फुली तौर पर हासिल नहीं कर सकते, तब तक उनका जो राइट ऑफ वोट है वो विड्रॉ है। इसका मतलब यह हुआ कि लाइसेंस की जो अहलियत है उसके वाले से जो लॉज और रेगुलेशन है वो पाकिस्तान बार काउंसिल ने सेटल करने हैं। तो पाकिस्तान बार काउंसिल ने ये जो उनका इख्तियार है, जो सुप्रीम कोर्ट बार काउंसिल ने उनको 23/11/2020 वाले फैसले में दिया है कि लाइसेंस की क्वालिफिकेशन के लॉज और रेगुलेशन पाकिस्तान बार काउंसिल ने सेटल किए, ये उनके पास इख्तियार है। और इसी इख्तियार को मैं ये समझता हूं इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान बार काउंसिल ने 30 मई 2021 वाले टेस्ट में पासिंग मार्क्स 40 रखे, और इसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए वो 30 मई से पहले वालों के भी पासिंग मार्क्स जो हैं वो 40 से कर सकती है। अब इसमें एक और इश्यू आता है, एक और आर्गुमेंट है कि ये जो जिन लोगों को प्रोविजनल लाइसेंस सबका टेस्ट में दिए गए थे वो जी दोबारा बैठे और 50 पासिंग मार्क्स हासिल करें। उसमें आगे 3 कैटेगरी थे। एक कैटेगरी तो वो है जिनको प्रोविजनल लाइसेंस मिल गए, एक कैटेगरी वो जिन्होंने प्रोविजनल क्या कोई लाइसेंस लिया ही नहीं, उनके ऊपर तो फिर 50 मार्क्स वाली ये बात जो है वो अप्लाई नहीं होती कि उनको प्रोविजनल लाइसेंस मिला ही नहीं। एक वो लोग हैं जो 13/9/20 वाले टेस्ट में अपीयर हुए, उनको तो लाइसेंस मिले ही नहीं, लिहाजा उनके ऊपर भी 50% वाली बात अप्लाई नहीं होती। तो लिहाजा अगर इस ऑर्डर्स को एक फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट यह लिया जाए कि 50% पासिंग मार्क्स सबका टेस्टों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो वो काम नहीं हो सकते। इसके ऊपर नंबर 1 तो यह है कि लाइसेंस की क्वालिफिकेशन के वाले से पाकिस्तान बार काउंसिल ने लॉज और रेगुलेशन सेटल करने आगे ये बात कर दी गई है, लिहाजा वो कर सकती 40। नंबर 2, जिनको प्रोविजनल लाइसेंस मिले थे इस ऑर्डर में जिनका जिक्र है, उनकी 3 कैटेगरी बनती है। एक वो कैटेगरी जिनको प्रोविजनल लाइसेंस दे दिए गए, एक वो कैटेगरी जिन्होंने लाइसेंस लिए ही नहीं, टेस्ट उन्होंने वो अपीयर हुए लेकिन प्रोविजनल लाइसेंस ही नहीं लिए। एक कैटेगरी है 13 सितंबर 2020 वाले टेस्ट, उनको तो लाइसेंस शुरू से मिले ही नहीं, प्रोविजनल ही नहीं मिले। तो लिहाजा इन सारी आर्गुमेंट्स को मिलाते हुए और 23 मई 2021 वाले टेस्ट की बुनियाद पर, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड रूल ऑफ कंसिस्टेंसी और इक्वालिटी का सलूक करते हुए, और जो मैंने इस ऑर्डर के वाले से अर्ज किया है, तो सबका टेस्टों में मेरी गुजारिश है कि 40% मार्क्स करार दिए जा सकते हैं, और इन टेस्टों के उम्मीदवारान को इस तकलीफ से, उस मुश्किल से और ज़हनी तनाव से, वक़्त की वेस्टेज से बचाया जा सकता है और उनको की मदद की जा सकती है और उनके साथ इक्वालिटी का सलूक किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।